और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मंगेश एनकाउंटर को लेकर लखनऊ, आपको बता दें कि अखिलेश का योगी सरकार पर वार। मंगेश एनकाउंटर को लेकर फिर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। मंगेश की हत्या हुई है और अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है। मंगेश को घर से उठाकर हत्या की गई। अखिलेश यादव ने बीजेपी ने प्रदेश को फेक एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है, ये कहा है अखिलेश यादव ने। साथ ही आपको बता दें कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर ऑपरेशन किया और खुलासा भी इसका कर दिया है। मंगेश यादव के डकैती में शामिल होने के मिले हैं पुख्ता सबूत। सुल्तानपुर डकैती का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। डकैती में शामिल था मंगेश यादव और बताया भी जाए कि मंगेश यादव जो है वो डकैती में शामिल था। डीजीपी ने इस बात को कहा है। पुलिस ने डकैतों के पास से लूट के साथ जो तमाम सामान था वो भी बरामद कर लिया है और डीजीपी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया। मंगेश एनकाउंटर पर मानवाधिकार आयोग ने डीएम से मांगा है जवाब। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है और उन्होंने कहा कि रात में पुलिस आई और मंगेश को उठाकर ले गई। यहां एनकाउंटर करने के लिए भी रणनीति बनाई जाती है। बता दें कि अखिलेश ने कहा है कि यूपी में अन्याय की सीमा टूट गई है। एनकाउंटर को लेकर झूठी कहानी पढ़ी जा रही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये ना जानता हो कि यूपी में फेक एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, हत्या की जा रही है और मंगेश यादव की हत्या हुई है। गांव के लोग जानते हैं कि मंगेश को पुलिस एसटीएफ रात को उठाकर ले गई और सोचिए कैसी कहानी गढ़ी गई। उसके पास नया अमेरिकन टूरिस्ट का बैग था। जब बैग खोला गया तो उसमें शोरूम से खरीदे हुए नए कपड़े मिले। जो बाइक मिली उस सुनने में आया है कि बाइक चोरी हुई थी और कई दिनों बाद उसकी एफआईआर लिखी गई थी। सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती और फिर एनकाउंटर के बाद हुए बवाल को लेकर पुलिस के मुखिया का बयान सामने आया है। मंगेश यादव भी डकैती में शामिल था, उसके शामिल होने के पुख्ता सबूत है। यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि वारदात से पहले बाकायदा 2 बार रेकी की गई थी। आरोपियों के कब्जे से 2.5 किलो सोना भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन को लेकर भ्रम फैलाया गया और डकैती कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सराफा कारोबारी भरत जी सोनी की दुकान से करोड़ों की डकैती मामले में जिले की एसओजी और कोतवाली नगर टीम ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से करोड़ों रुपए की कीमत का सामान भी बरामद हुआ है। बदमाशों को कोतवाली नगर के दुबेपुर के पास से पकड़ा गया है। इनके साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस ने सभी माल बरामद करने का दावा भी किया है। मास्टरमाइंड जो है उसको सरकार आखिरकार क्यों नहीं छोड़ी? वो तो सीसीटीवी विजिबल है। अगर आप सीसीटीवी देखें तो जो लोग लूट रहे हैं वो तो विजिबल है। तो अगर मास्टरमाइंड का क्यों नहीं कर रहे हैं आखिरकार? मोटरसाइकिल कहां से आई आपने नहीं पूछा? वो बैग जो अमेरिकन एक्सप्रेस का नया दिखाई दे रहा है वो कहां मिला? कम से कम इतना तो दिमाग रखते कि चप्पल पहन करके खून बहते हुए तस्वीर न खिंचवाते। और फिर आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मास्टरमाइंड कोई और था, मुख्य सरगना कोई और था। आप मास्टरमाइंड का क्यों नहीं इनकाउंटर किया? क्या वजह थी? क्योंकि आप सुन के वापस आ गए होंगे। कोई एसटीएफ से सवाल पूछ लेगा। ये स्पेशल टास्क फोर्स है। कुछ लोगों ने फुल फॉर्म कुछ और भी बनाया है। क्या आप सवाल पूछ लोगे? नहीं पूछ पाओगे। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए अभिषेक रस्तोगी, हमारे संवाददाता। अभिषेक, जानना चाहेंगे कि मंगेश यादव को लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया है और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। एनकाउंटर फर्जी होते हैं यूपी में, इस बात को भी कहा। हालांकि डीजीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे। हाँ देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो साफ तौर पे वो उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और जो अधिकारी हैं वो थे। और इस दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी करार दिया है। उन्होंने अपने बयान में इस तरीके से कहा है। और तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार ये मुद्दा गर्माता जा रहा है तो अखिलेश यादव आज बड़े आक्रामक रूप में साफ तौर पर नजर आए थे।
और उन्होंने ये बताया है और कहा है और सरकार पे आरोप लगाया है कि ये फर्जी एनकाउंटर है और उत्तर प्रदेश में लगातार फर्जी एनकाउंटर सरकार कर रही है, निर्दोषों की हत्या को सरकार एनकाउंटर का रूप दे रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी इसमें लिप्त हैं और वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो तमाम चीजें आज अखिलेश यादव ने कही, तमाम बातें कही और साफ तौर पर उनके निशाने पर यूपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो हैं। और दूसरी तरफ जहां पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि हमारे पास रेकी करने से लेके और वारदात के दिन तक के सारे फुटेज हैं और उसमें जो मंगेश है वो कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। ऐसे में जो अखिलेश यादव है, जो सरकार के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तो साफ तौर पे ये जो मुद्दा है मंगेश यादव का एनकाउंटर का, ये उत्तर प्रदेश में फिलहाल इसको लेकर राजनीति जो है वो मंगेश यादव काफी पर गर्म एक हो बार गई फिर है। से सियासत हो रही है और वो सियासत अभावी होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश की मेरठ हवाई पट्टी से एक हेलीकॉप्टर लूट का एक 4 महीने पुराना सनसनीखेज मामला सामने आया। 10 मई 2024 को मेरठ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी पर जबरन 10 से 15 लोग घुसे और उन्होंने हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोलकर ट्रक पर लाद दिया। इसके बाद पायलट और स्थानीय कर्मचारियों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट भी की गई और फिर हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो गए। ये शिकायत एयर एम्बुलेंस के पायलट रविंद्र सिंह ने एसएसपी मेरठ विपिन ताड़ा से की है। बता दें कि पायलट ने जो प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया उसके साथ ही कुछ ईमेल्स की कॉपी भी दी गई है। इसमें लगातार शिकायत होना भी बताया जा रहा है, लेकिन आज तक मेरठ पुलिस हेलीकॉप्टर लूट की इस वारदात से बेखबर थी। राजन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएं। हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं 3 महीने पहले की ये घटना है। एक हेलीकॉप्टर रिपेयरिंग के लिए जो यहाँ पर स्थान बना हुआ है मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में, यहाँ पर हेलीकॉप्टर जो रिपेयर किए जाते हैं, वहां पर एक विवाद हो गया था हेलीकॉप्टर मालिक और वहां पर रिपेयरिंग जो करते हैं उनके बीच में गाली गलौज हुई, मारपीट की नौबत आ गई। उसी को लेकर आज 3 महीने बाद जो वहां पर रिपेयरिंग सेंटर के जो संचालक है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। एसएसपी को शिकायत जब करी तो इस पूरे मामले का खुलासा मेरठ पुलिस की जांच में कई घंटों में हो गया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस मामले का खुलासा करते हुए पाया कि कोई पुर्जा लूटा नहीं गया था, किसी प्रकार की कोई चोरी की घटना नहीं हुई थी। ये पूरा जो षड्यंत्र रचा गया था, ये मामूली आपसी गाली गलौज के तहत ये पूरा षड्यंत्र जो वहां पे रिपेयरिंग सेंटर के संचालक है उनकी तरफ से ये दर्ज कराया गया था। तो फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच अभी भी कर रही है, कई पहलुओं पे जांच की जा रही है। वहीं हेलीकॉप्टर के जो पुर्जे थे, हेलीकॉप्टर था वो ले जाना जो मालिक के द्वारा ही बताया गया, क्योंकि कई समय से वो वहां पर खराब पड़ा हुआ था, उसे ठीक नहीं किया जा रहा था, तो वापस ही वो अपने हेलीकॉप्टर को वापस ले गए। तो इस पूरे मामले का जो है डॉक्टर विपिन ताड़ा जो मेरठ के एसएसपी है उनकी तरफ से इस पूरे मामले का कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है और ये लूट की जो घटना बताई गई थी ये पूरी तरीके से फर्जी निकली है। फिलहाल अन्य पहलू पर भी पुलिस जांच करेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं यूपी एसटीएफ ने नोएडा यूनिट के फर्जी दस्तावेज के साथ तिब्बत के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। इसे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 3 से हिरासत में लेकर नोएडा ऑफिस में पूछताछ की गई है। इसके बाद गिरफ्तार किया गया और आरोपी नेपाल एवं श्रीलंका में बैठे चाइनीज साइबर अपराधियों के संपर्क में था और भारतीय व्यक्तियों के और फर्मों के बैंक खाते अपने परिचित विदेशी नागरिकों को उपलब्ध कराता था, जिसका प्रयोग साइबर क्राइम में किया जा रहा था। आरोपी के पास से फर्जी पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, कंबोडिया देश का सिम और मोबाइल फोन बरामद किया गया। यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में खड़ा तिब्बत के नागरिक का असली नाम छिंजो थाराचिन है, जो कि 2013 में दार्जिलिंग से फर्जी पासपोर्ट चंदा ठाकुर नाम से बनवाया था। छिंजो थारचिन ने चीन, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई जैसे कई देशों की यात्राएं की। इसी दौरान वो नेपाल एवं श्रीलंका में बैठे चाइनीज के संपर्क में भी आ गया और भारतीय व्यक्तियों के और फर्मों के बैंक के खातों को अपने परिचित विदेशी नागरिकों को उपलब्ध कराने लगा, जिसका प्रयोग ये लोग साइबर क्राइम में कर रहे थे। पूछताछ में लगभग 26 भारतीय बैंक अकाउंट प्रकाश में आए और जिनके संबंध में गहन छानबीन की जा रही है। तो विदेशी नागरिकों को बता दें आपको कि करोड़ों का ये फ्रॉड का मामला है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी
एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने फर्जी दस्तावेजों के साथ तिब्बत के एक नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादा जानकारी दे रहे राजीव मिश्रा, हमारे संवाददाता गाजियाबाद से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जानना चाहेंगे किस तरह से इसे गिरफ्तार किया गया, कैसे पूरा जाल बिछाया गया, विस्तार से बताएं। देखिए ये जो एसटीएफ है, यूपी एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है और जब यूपी एसटीएफ को इसकी भनक मिली तो बताया ये जा रहा है कि यूपी एसटीएफ इस पर कई महीनों से वर्क कर रही थी, लेकिन ये चूंकि फर्जी नाम, फर्जी आधार पर रह रहा था, फर्जी जगह रह रहा था, जो इसने अपना एड्रेस दिया हुआ था वो भी निश्चित जगह का नहीं था, अपना नाम बदल के रह रहा था। तो चूंकि यूपीएससी काफी दिनों से इसकी तलाश कर रही थी, तो इसको जब ये पता चला कि दिल्ली के मजनू टीला पर अपना नाम बदल के रह रहा है, तो दिल्ली के मजनू टीला से इसको गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भारतीय खाते जो होते थे, जो विदेशी लोगों को ये उपलब्ध कराता था, इसका जो खातों में जो फंडिंग होती थी वो टोटल फंडिंग फ्रॉड मामले में कई जो गंभीर मामले होते थे उनके लिए खाते इस्तेमाल किए जाते थे। क्योंकि चाइनीज भाषा पर इसकी पकड़ होने की वजह से ये चाइनीज, दुबई, मलेशिया कई देशों से ये संपर्क में था और ये उन लोगों के संपर्क में था जो लोग अक्सर फ्रॉड, जो साइबर क्राइम में जो लिप्त होते हैं, उस तरह के जो लोग थे, जो उनके बादशाह होते हैं, जो देश से बाहर बैठे रहते हैं और दूसरे देश में क्राइम कराते रहते हैं, साइबर क्राइम कराते थे, उनका ये एक गुर्गा बताया जा रहा है। हालांकि यूपीएसटीएफ इस पर अभी लगी हुई है, क्या क्या खुलासे इसके होने बाकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसने फर्जी नाम बदल कर जो नाम अपना जो नाम था वो असली नाम छुपा कर दूसरे नाम से भारतीय पासपोर्ट भी इसने हासिल कर लिया और भारतीय पासपोर्ट के जरिए ये कई देशों की यात्रा भी कर चुका है। तो अब यूपीएसटीएफ इसकी छानबीन में लगी हुई, ये देखने का प्रयास कर रही है कि ये किस किस देश गया है, कहाँ कहाँ से इसके फंडिंग आ रहे हैं, किन किन लोगों से इसके जो है ना ताल्लुकात है। वाकई एसटीएफ इस पूरे मामले की पड़ताल कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एक बुकलेट बांटी जा रही है, जिसमें मायावती ने बड़ा खुलासा किया है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि 2019 में सपा बसपा गठबंधन क्यों टूटा था। उन्होंने बताया कि 2019 में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से गठबंधन तोड़ना पड़ा। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी टीम को तैयार कर रही है। उससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने की वजह बता दी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली बुकलेट में भी बताया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया था। वहीं अखिलेश यादव ने मायावती के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि जिस दिन बीएसपी से गठबंधन टूटा, दोनों दल के लोग आजमगढ़ में सार्वजनिक मंच पर थे। मैं भी था, किसी को नहीं पता था कि गठबंधन टूट गया। मैंने फोन खुद किया और पूछना चाहा था कि ऐसा क्यों किया। कभी कभी अपनी बात छुपाने के लिए कुछ बातें की जाती है। सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का हाथ पैर बांधकर पूछताछ करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर तत्काल पुलिस ने संज्ञान लेते हुए लड़की की पहचान के पुलिस ने उसके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक लड़की का हाथ व पैर रस्सी के साथ बांधकर कथित घर में चोरी के शक में कुछ लोगों द्वारा पूछताछ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़ित लड़की के परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुधवार से शुरू हुई वर्षा अब जनजीवन के लिए आफत बन गई है। लगातार वर्षा की वजह से हुए अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। भोगांव, कुरावली और जागीर क्षेत्र में ये हादसे हुए हैं। वर्षा की वजह से विकास भवन समेत कई स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं और कुरावली क्षेत्र के गांव राजलपुर में गुरुवार सुबह कप्तान सिंह जाटव के मकान की दीवार वर्षा की वजह से गिर गई है। हादसे में छप्पर के नीचे सो रही गांव निवासी ममता देवी और दिलीप कुमार हाल निवासी D29A इरशाद गार्डन, साहिबाबाद
गाजियाबाद की मलबे में दबकर मौत हो गई है। मुजफ्फरनगर चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दहेड़ू में पूर्व पत्नी ने ससुराल में पहुंचकर घर में घुसने की जिद पर हंगामा कर दिया। महिला ने पीड़ित पति पर आरोप लगाया है और उसकी पत्नी दिलरुबा ने गांव के ही एक व्यक्ति के साथ भागकर गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज कर ली थी और उसके बाद उसके पति उसको छोड़कर विदेश चला गया और वहां अब यहां जबरदस्ती घर में घुसकर कब्जा करना चाहती है। बता दें आपको कि पीड़ित पति ने अपने और अपने बच्चे की जान का खतरा जताते हुए महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बस्ती में गांव वालों ने आशिक मिजाज मंचले के सर से आशिकी का भूत उतार दिया। मंचले को पहले पकड़ा, फिर उसकी जमकर खातिरदारी की और गांव वालों ने खातिरदारी में कुछ भी कमी ना रह जाए उसके लिए उसके बाद उसको खंबे में रस्सी से बांध दिया। बता दें आपको कि बस्ती जिले के दुबोलिया थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने शहद को पहले जमकर कूटा, उसके बाद रस्सी के साथ ही खंबे से बांध दिया। शोहदे से ग्रामीण परेशान हो चुके थे और नशे की हालत में आए दिन स्कूल जाने वाली लड़कियों के साथ ये छेड़छाड़ी किया करता था। यूपी के झांसी में खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में एक वर्दीधारी दारोगा का ढाबे पर विवाद होना और फिर दारोगा की कार में शराब बरामद होना नजर आ रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा दारोगा प्रभाकांत साहू झांसी के उल्दन थाना क्षेत्र में तैनात है और वीडियो के अनुसार दारोगा ने शराब के नशे में ढाबे पर जमकर हंगामा किया और वर्दी का रौब भी दिखाया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।